स्टीवन स्मिथ की फॉर्म में वापसी, ट्रेविस हेड का एक और शतक और पूरी भारतीय टीम की निर्भरता सिर्फ जसप्रीत बुमराह पे। आइए बात करते हैं ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन की। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट समाचार। ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने बहुत ज्यादा रन लुटा दिए हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की फर्स्ट इनिंग में। इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के जब पहले 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे और बिल्कुल स्लो स्ट्राइक रेट के साथ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, ट्रेविस हेड आते हैं और पूरी की पूरी गेम चेंज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि स्टीवन स्मिथ को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि जो बहुत टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, इस मैच में जो ट्रेविस हेड ने इनिंग खेली है, शतकीय पारी खेली है, उसकी वजह से स्टीवन स्मिथ को जो टाइम मिला। भारत के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि स्टीवन स्मिथ भी फाइनली फॉर्म में वापस आ चुके हैं। पिछले मैच में मार्नस लाबुशेन ने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली थी और इस मैच में स्टीवन स्मिथ की फॉर्म में वापसी भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि ये दोनों बैट्समैन इस सीरीज से पहले आउट ऑफ फॉर्म थे और इनका फॉर्म में वापसी करना और ट्रेविस हेड का इतनी शानदार फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करना और नीचे एलेक्स कैरी भी बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं, इन 4 बैट्समैन का फॉर्म में वापसी करना भारत के लिए आने वाले 2 टेस्ट मैच में बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। क्योंकि अब सिर्फ उस्मान ख्वाजा और मैक्स विनी के रन नहीं आए हैं, उसके अलावा सब बैट्समैन ने रन बनाए हैं और भारत ऑलरेडी इस सीरीज में अंडर प्रेशर है और ये टेस्ट मैच तो दिख रहा है कि ड्रॉ की तरफ जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की क्वालिफिकेशन के लिए भारत को अगले 2 टेस्ट मैच जीतने ही जीतने हर हाल में, अदरवाइज भारत को अदर टीम पर डिपेंड करना पड़ेगा अपनी क्वालिफिकेशन सिनारियो के लिए। इस मैच के दूसरे दिन की बात करते हैं, जहां पर सिर्फ लोन वॉरियर दिखे हैं जसप्रीत बुमराह। मतलब ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शामी के बिना जसप्रीत बुमराह को एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं है जो सपोर्ट कर रहा है। हमने इस सीरीज में देखा कि हमने 3 मैच में 3 स्पिनर चेंज कर रहे हैं और ये उनका रोल भी था कि आप हमें बैटिंग दीजिए और फास्ट बॉलर को थोड़ी रेस्ट दीजिए, ये रोल था स्पिनर का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह के अलावा बाकी 2 फास्ट बॉलर भी इसलिए खेल रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दी जाए ताकि वो नए स्पेल में आए और वो हमें विकेट लेके दे। ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ अकेले गेंदबाज खेल रहे हैं भारत की तरफ से। मतलब अगर उन्हें दूसरे गेंदबाजों से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता है तो वो और लिथल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। मोहम्मद सिराज सिर्फ अग्रेशन की वजह से चर्चा में दिख रहे हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत ही साधारण दिख रही है। आकाशदीप ने फिर भी थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन विकेट लेने में वो भी नाकामयाब रहे हैं। जसप्रीत बुमराह अकेले वॉरियर दिख रहे हैं, जो पूरे मैच में जब भी विकेट चाहिए तो आप जसप्रीत बुमराह से उम्मीद लगा रहे हैं। और कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं दिख रहा है जो विकेट टेकिंग एबिलिटी शो भी कर रहा हो, लेने की तो दूर की बात है। और अब जब मोहम्मद शामी के ऑस्ट्रेलिया जाने के आसार बिल्कुल खत्म ही हैं, एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं लग रहा है जो जसप्रीत बुमराह को वो सपोर्ट दे पाए जो मोहम्मद शामी देते थे। और सिर्फ जसप्रीत बुमराह पे टू मच रिलायंस आने वाले 2 मैच में भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा वर्कलोड, ऑलमोस्ट 30 ओवर कर रहे हैं वो एक दिन में। आने वाले टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी भी है और अगर हम जसप्रीत बुमराह को पूरा एग्जॉस्ट कर देंगे इसी सीरीज में तो चैंपियन ट्रॉफी में भी हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। और आगे बात कर लेते हैं भारत की बैटिंग की, जो मोस्ट प्रोबेबली आज पहले सेशन में आ ही जाएगी। भारत को इस मैच में कम से कम 1.5 दिन बैटिंग करनी पड़ेगी ताकि ड्रॉ की तरफ ले जाया जाए इस मैच को, क्योंकि जीतना भारत के लिए अब बहुत ही डिफिकल्ट है इस मैच को। ये मैच अब या तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है या फिर भारत ड्रॉ कर सकता है। भारत की जीत इस टेस्ट मैच में बहुत ही कम चांसेस पे खड़ी है, तो भारत के लिए सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि भारत ड्रॉ के लिए जाए और उसके लिए भारत को कम से कम कल टी तक बैटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद 2 इनिंग 1.5 दिन में बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आ पाए। और आने वाले 2 मैचेस में भारत को देखना पड़ेगा अपनी बॉलिंग लाइनअप की तरफ भी। सिर्फ जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह नहीं कर सकते हम लोग। हमें देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा फास्ट बॉलर और भी है हमारे पास जो जसप्रीत बुमराह को वो सपोर्ट दे पाए। आप मुकेश कुमार को लेके गए हैं, आप नवदीप सैनी को लेके गए हैं और आपके पास खलील अहमद भी है। और अगर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ऐसी ही फॉर्म रखते हैं, शायद आप आकाशदीप को एक मैच और दे सकते हैं, लेकिन सिराज को आपको अगले मैच में बिठाना ही पड़ेगा अगर वो इस मैच की सेकेंड इनिंग में भी ऐसा ही परफॉर्म करते हैं। 3 मैच बहुत है मोहम्मद सिराज के लिए, हमने देख लिया है वो अपनी रिदम में नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ अननेसेसरी चीज़ों की वजह से वो थोड़ा लाइमलाइट में आ रहे हैं जहां उनकी न्यूज़ बन रही है, लेकिन मैच में जो परफॉर्मेंस है वो वैसी नहीं है जो लास्ट टाइम पे हमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में देखी थी। आपके पास नवदीप सैनी है, मुकेश कुमार है और खलील अहमद भी है रिजर्व में। वाई नॉट वी शुड ट्राई खलील अहमद। मतलब एक आपको लेफ्ट आर्म ऑप्शन भी मिल जाएगा, थोड़ा अलग करने में क्या दिक्कत है।
और जसप्रीत बुमराह को शायद वो सपोर्ट मिल जाए जो हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। खलील अहमद आपको लेफ्ट आर्म ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे और हमने देखा है ट्रेविस हेड को, जो सबसे बड़ा सरदर्द है भारत के लिए, उनको लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए हमने देखा है। तो व्हाई नॉट वी शुड ट्राई खलील अहमद इन नेक्स्ट मैच। तो आने वाले 3 दिन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तो लास्ट के 2 टेस्ट मैच भारत को जीतने ही पड़ेंगे और उसके लिए भारत को काम करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग लाइनअप पे, ताकि जसप्रीत बुमराह को कोई सपोर्ट कर सके।